7 करोड़ अछूत एक साथ मिलकर हिमालय को भी जमीन में गाड़ सकते हैं। दिनांक 9 मार्च 1924 रविवार को मुंबई के दामोदर हॉल में 4 बजे एक सभा को आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब का ये भाषण था। आप सभी को प्रेषित करेंगे। उससे पहले आप सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। भाषण को आपके सम्मुख प्रेषित कर रहा हूँ। दिनांक 9 मार्च 1924 रविवार को मुंबई के दामोदर हॉल में शाम 4 बजे एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की संस्था का गठन करने का प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर ने रखा और उसे स्वीकार कर लिया था। सभा में संगठन का घोषवाक्य नारा था, शिक्षित बनाओ, संघर्ष करो, संगठित करो, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। मूलतः इस वाक्य का विस्तृत अर्थ सभा में तय किया गया था। वह यह है कि लोगों को शिक्षित करो, उनके मन में उनकी दुर्दशा के प्रति चिढ़ उत्पन्न करो और उनका संगठन बनाओ। बाद के दिनों में इस घोषवाक्य वाक्य को नागपुर में 20 जुलाई 1942 को अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद के अधिवेशन में इस तरह पहचान प्राप्त हुई है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। पहले घोषवाक्य में अछूत समाज की प्रधानता थी, वहीं दूसरे वाक्य में समूह की प्रधानता थी। दलित आंदोलन में शिक्षित समूह शिक्षित बनते गया, साथ में समाज में आए गरीब लोग भी शिक्षित होते गए और इस प्रकार समाज में बुद्धिजीवी समूह बनते चला गया। साथ साथ यह समूह उपभोगवादी भी बनते गया। कुछ हद तक वह संगठित भी हुआ, लेकिन संघर्ष करते वक्त अपने स्थापित होने के मार्ग निर्धारण में वह संकुचित होता गया। समाज को शिक्षित करना, उन्हें उनकी दीनहीन स्थिति के प्रति सावधान करना, उन्हें जागरूक करना, उनके मन में दीनहीन अवस्था के प्रति चिढ़ उत्पन्न करना, फिर उन्हें संगठित करना संभव नहीं हो सका। यदि हम समाज के शिक्षित वर्ग के प्रति निरक्षीर विवेक के साथ विचार करें तो वह एक अजगर बन गया है। ऐसा अजगर कि जिसे पेट भरने के लिए किसी नीति शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, जो उसे तो सिर्फ खाना चाहिए। क्यों न दलित समाज के पूरे साधन ही उन पर लुटा दिए जाएं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है। हमारे पास संसाधन ही कितने हैं। सरकारी नौकरियां और अम्बेडकरी आंदोलन से छेड़छाड़ करने पर शराब की दुकान, राशन दुकान, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। दिनांक 20 जुलाई 1924 को विधिवत बहिष्कृत हितकारिणी सभा को स्थापना की गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कामकाज माननीय शिवतरकर जी के हाथों में रहता था। कुछ जातिगत कारणों से महार समाज के समाज सेवक माननीय शिवतरकर से नाराज थे। उन लोगों में कानाफूसी चलती रहती थी। उस वक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शिवतरकर विरोधियों को फटकारते हुए कहा था, हे सज्जनों, शिवतरकर हर समय मेरे साथ रहते हैं। संस्था का जो भी काम उन्हें दिया जाता है उसे वे करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग उनका विरोध क्यों करते हो। मैं अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निपुणता और ईमानदारी से काम करने वाला हूँ। उसी काम को करने के लिए मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण की है। मैंने जो ज्ञान शक्ति प्राप्त की है उसका उपयोग मैं सिर्फ अपने परिवार और जाति के लिए नहीं करता हूँ, मैं समस्त अछूत समाज के आंदोलन में उसका उपयोग करूँगा। उन्हीं बातों के लिए मैंने कुछ योजनाएं भी बनाई हैं। यदि ये योजनाएं सफल हो जाती हैं तो अछूत और सवर्ण समाज का हित सध जाएगा। अछूतों के प्रश्न बहुत विकट हैं। मैं सभी प्रश्नों को हल नहीं कर सकूंगा, यह मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये सभी प्रश्न दुनिया के सामने रखकर उनकी तरफ दुनिया का ध्यान अवश्य आकर्षित कर सकूंगा। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। अछूतों की समस्याएं हिमालय की तरह भयंकर रूप से विशाल है। इस हिमालय में टक्कर मारकर मैं अपना सिर फोड़ने वाला हूँ। हिमालय के धराशायी न होने पर मेरा रक्त रंजित सिर देखकर 7 करोड़ अछूत लोग उस हिमालय को जमीन में गाड़ने के लिए एक पैर पर खड़े होने को तैयार हो जाएंगे और उसके लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देंगे। इसे तुम लोगों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए।
यदि तुम लोग आपस में इसी तरह द्वेष करते रहे तो मैं ही क्या खुद ईश्वर भी तुम्हारे कल्याणार्थ कुछ नहीं कर सकेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कहने का असर सभी लोगों पर पड़ा। बाद में सब लोग शिवतरकर जी के साथ सहयोग करने लगे थे। तो ये महत्वपूर्ण भाषण बाबा साहब का जो आपके सम्मुख रखा गया है, यह भाषण 9 मार्च 1924 रविवार को मुंबई के दामोदर हॉल में शाम 4 बजे प्रेषित डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर ने किया था, जो आपके सामने मैंने पढ़ा है। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।